ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। तो श्लोक संख्या 6 से लेके 16 तक रिसाइट करेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिया कर्मयोगम् असक्ता सा विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वयम् एष वो इष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेया परममाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्राप्तेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा। यज्ञशिष्टासिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तीयति हया अगायुरिन्द्रिया रामा मोगा पार्थ सजीवति। हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 अध्याय 4 चैप्टर 3। इसका एक्रोनिम है ट्री। तो इस अध्याय में 43 टोटल 43 श्लोक है। तो पहला टी है टी फॉर त्याग। जो शुरू के 2 क्वेश्चन में 2 वर्सेस में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि मुझे युद्ध करना चाहिए या युद्ध का त्याग करना चाहिए। फिर 3 से लेकर 9 तक भगवान जो है निष्काम कर्म योग का प्रवचन करते हैं। फिर अर्जुन बोलते हैं अगर अर्जुन को ऐसा लगता है कि मैं निष्काम कर्म योग के लिए मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो 10 से लेके 16 तक भगवान बोलते हैं अगर तुम कर्म योग नहीं कर सकते, निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते हो, तो तुम कर्म कांड का आश्रय लो। तो 10 से लेके 16 तक है। फिर 17 से लेके 35 तक है कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आर जो है रंग्स ऑफ योगा लेडर 10 से 16 ई क्या है एग्जाम्पलरी। तो अगर तुम क्वालिफाइड नहीं हो ज्ञान योग के लिए, अगर तुम कर्म कांड के लिए क्वालिफाइड नहीं हो कर्म योग के लिए, तो कर्म कांड करो 10 से 16 तक। और अगर अर्जुन बोलते हैं कि मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हूँ, ज्ञानी के लिए जो जो क्वालिफिकेशन है वो भगवान ने बताया है 17 से 24 के बीच में।
भगवान बोलते हैं अगर तुम ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हो, तुमको लगता है, तभी भी तुम कर्म करो। क्यों? एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, टू सेट एन एग्जाम्पल। तो ई है एग्जाम्पलरी, 17 से लेके 35 तक। तो अर्जुन का, लेकिन अर्जुन के मन में ऐसा विचार आता है कि अगर मैं ऐसा कर्म करूंगा तो कर्म में मैं फंस जाऊंगा। तो भगवान अर्जुन को कर्म कांड और कर्म योग का अंतर बताते हैं 25 से 29 में, और फिर 30 से 35 में बताते हैं कि कर्म योग कैसे बंधन का कारण नहीं होता है, मुक्ति का कारण होता है। और 36 से 43 है लास्ट, ई फॉर एनिमी ऑफ सोल। ये सब जानते हुए भी कि हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए, नियत कर्म में लगे रहना चाहिए, तभी भी व्यक्ति उसको क्यों नहीं कर पाता है, तो वो है ई फॉर एनिमी ऑफ सोल, जो काम है, लस्ट। तो कल हमने देखा था 3.7 तक। तो 3.6 ये जो एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, भगवान 3.3 से 3.4 से बताना शुरू करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, उसको कर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 3.4 में बताते हैं कि ना कर्मणाम अनारंभम, कर्म नहीं करता है तो निष्कामता को प्राप्त नहीं होगा, और केवल संन्यास से उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। 3.5 में बताते हैं नहीं कश्चित क्षणम अभी, एक क्षण के लिए भी जीवात्मा निष्क्रिय नहीं रह सकता। आत्मा का स्वभाव है कि वो क्रियाशील है, तो 3 गुणों के प्रभाव में उसको कार्य करना ही पड़ेगा। 6वें में तो अगर अर्जुन बोले कि मैंने देखा है कुछ लोग कुछ क्रिया नहीं करते, तो 6th वाले में भगवान बताते हैं कि वो कर्म इंद्रियों का संयम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन मन में उनके अगर भोग की इच्छा है तो मन में विचार चलते रहेंगे, और दे विल बी कॉल्ड एज मिथ्याचारी। वॉइस इज क्लियर? वॉइस इज क्लियर। ओके। तो ये जो मिथ्याचारी है, इसके बारे में हम एक चीजें देखा था कि एक व्यक्ति है जो सेंस कंट्रोल कर चुका है, दूसरा व्यक्ति है जो इंद्रिय संयम के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो, ये श्यूडो स्पिरिचुअलिस्ट के लिए श्लोक है। तो उसने आध्यात्म का जीवन, आध्यात्म का ड्रेस, तिलक, धोती कुर्ता सब तो पहन लिया है, लेकिन वो इंद्रिय भोग के लिए ही प्रयास कर रहा है, एक्टिवली सर्चिंग फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वो गॉन केस है। तो जब भी कितने हद तक हम लोग मिथ्याचारी हैं, ये समझने के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है। कोई भी भोग करने की इच्छा जब आती है, जब मटेरियल डिजायर आती है, तो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, व्यक्ति उस पर कंटेम्पलेट करता है। जैसी डिजायर आती है, जैसे अजामिल ने एक गलत दृश्य देखा, तो अजामिल ने देखा जब एक गलत दृश्य, तो अजामिल ने फिर क्या किया, उस पर कॉन्टेम्पलेट करना उसने स्टार्ट कर दिया अजामिल ने, ही है। तो वहीं से, जहां से उसने कॉन्टेम्पलेट करना शुरू किया, वहीं से उसका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो गया। तो एक टिपिकल रिएक्शन है, कभी भी कुछ एंजॉयमेंट की डिजायर है, व्यक्ति उस पर कंटेम्पलेट करता है, जिस चीज पे ज्यादा चिंतन करता है, कंटेम्पलेट करता है, फिर उस पर एक्शन करता है। दूसरा रिएक्शन क्या होता है, कोई व्यक्ति उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है, उसको पता है कि ये गलत डिजायर है, मुझे नहीं करना चाहिए, सप्रेस करता है। लेकिन सप्रेशन भी ज्यादा देर तक करना पॉसिबल नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि व्यक्ति कुछ गलत आदतें छोड़ना चाहता है, संसार में नहीं छोड़ पाता है। इसीलिए जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, भक्ति का प्रोसेस क्या है, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस। सब्लिमेशन का अंडरस्टैंडिंग क्या है, कभी भी व्यक्ति के माइंड में कुछ गलत डिजायर आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई सिंसियर डिवोटी है, तो क्या है, ही शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। तो उसको भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे हृदय में इस तरह की इच्छा आ रही है, तो मुझे आप कृपा कीजिए, इस इच्छा को दूर कीजिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की है, यदि दास्यसी में कामान वरम चा वरदर्शव कामा नाम हृदय समरोह, कि भगवान आप कृपा कीजिए कि मेरे मन में कोई भी भौतिक इच्छा ना रहे। फिर 3.7 में भगवान ने बताया कि श्यूडो स्पिरिचुअलिस्ट से सिंसियर हाउस होल्डर अच्छा है।
कोई जो आध्यात्म का दिखावा कर रहा है उससे की जगह वो गृहस्थ अच्छा है जो इंद्रियों को संयम करने का प्रयास कर रहा है, बिना आसक्ति के कर्म में लगा हुआ है। 3.8 नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ही अकर्मणा शरीर यात्रा पीछा ते ना प्रसिद्धेद कर्मणा। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं नियतम कुरु कर्म त्वं, कि अपने नियत कर्म को तुमको करना चाहिए। कर्म जायो ही अकर्मणा, जो कर्म है वो अकर्म से बेटर है। कर्म करना, एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। शरीर यात्रा पी चाहते ना प्रसिद्धे न कर्मणा। और जो शरीर की यात्रा है, यानी ये शरीर को चलाना है, हम देखते हैं शरीर को चलाने के लिए भी संसार में कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है कि किस प्रकार से जो हमारा हृदय है वो शुद्ध होता है जब हम प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं। तो देखिए एंड से 2-3 लाइन पहले, भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो हर व्यक्ति के हृदय में भोग करने की इच्छा है, हर व्यक्ति यहाँ एंजॉय करना चाहता है, हर व्यक्ति इस संसार में क्रिमिनल है। एक बार एक व्यक्ति ने जयदत्त स्वामी महाराज से प्रश्न किया, व्हाई द इनोसेंट पीपल आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। क्यों ये संसार में, जो इनोसेंट को हिंदी में जो भी बोलेंगे, क्यों इस संसार में कोई जो इनोसेंट लोग हैं, जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, जो निष्पाप हैं, वो क्यों कष्ट मिलता है उनको। जयदत्त स्वामी महाराज ने बोला, देयर इज नोबडी इनोसेंट हियर। इस संसार में कोई भी इनोसेंट नहीं है, हम सबका क्राइम रिकॉर्ड है। तो हृदय शुद्ध होता है जब हम अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं। कैसे शुद्ध होता है? सबमिशन टू अथॉरिटी, पहला चीज, क्योंकि हम एक अथॉरिटी को सबमिट कर रहे हैं। ये जो सबमिशन है, जो भी हमारा इंद्रिय संयम है, इस सब का बहुत ज्यादा रिलेशन ओबीडियंस से। तो क्योंकि हम एक अथॉरिटी को सबमिट कर रहे हैं जो शास्त्र की अथॉरिटी है, शास्त्र में क्योंकि भगवान ने ऐसा लिखा है और हम अथॉरिटी को सबमिट कर रहे हैं, ये तो क्या होता है, उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। दूसरा, कैसे हृदय शुद्ध होता है? क्योंकि जब हम शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं तो क्या है, इनडायरेक्टली भगवान को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ भगवान इन्वॉल्व हो जाते हैं तो भगवान शुद्धिकरण करते हैं। ये दूसरा चीज। तीसरा चीज प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि कभी भी व्यक्ति को रिनंसिएशन, यानी जो त्याग है, जो संन्यास आश्रम है, ये कभी भी अपने मेंटेनेंस के लिए नहीं रखना चाहिए। ये कभी भी शास्त्र में अनुमोदित नहीं किया गया है। जैसे प्रभुपाद जी कोई जो भागवत सप्ताह कर रहे हैं, भागवत सप्ताह पैसे के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, वो आजकल बहुत फेमस है। तो प्रभुपाद जी उसका बहुत खंडन करते थे। ये श्रीमद् भागवतम है, अमल पुराण है, उसको पैसे लेके नहीं करवाना चाहिए। और इसी तरह इसका भी, कि अगर कोई रिनाउंस ऑर्डर में जाता है, जैसे लोग मठाधीश वगैरह बन जाते हैं, तो बेसिकली क्या है, वो बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली। तो ये जो श्लोक है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमको प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है। प्रिस्क्राइब ड्यूटी का इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जब अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हमको ऐसा नौकरी करना चाहिए दैट 2 चीजें उसमें फुलफिल होनी चाहिए। पहला, हमारे पास कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए टाइम होना चाहिए, और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो भी नौकरी कर रहे हैं उसमें कृष्ण कॉन्शियस, कोई आदमी है वो 24 घंटे का उसका नौकरी है, कब माला करेगा, वो कब कब ग्रंथ पढ़ेगा। प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि ऐसे जॉब में रहे दैट यू गेट टाइम फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड वी डोंट ब्रेक 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। उसमें इस तरह की चीज ना हो रही है जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा। दूसरा प्रिंसिपल है, कभी भी हम कुछ भी करते हैं, कभी भी हम ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, शुरुआत से ही हमारा फाइनेंशियल कुछ प्लानिंग होना चाहिए। जब भी हम जॉब कर रहे हैं तो पहले दिन से वो फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए कि कैसे एक कैरियर स्टेबल, जो भी हम कर रहे हैं, कैसे मनी सेव कर रहे हैं। तीसरा चीज है, जो भी हम कर रहे हैं हमको पता होना चाहिए
जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे इनके टच में रहना चाहिए। तो जो भी हम कर रहे हैं हमको देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में लार्जर स्केल में मैं कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ फ्यूचर में। कोई भी हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये माइंड में विचार होना चाहिए कि फ्यूचर में कृष्ण भावनामृत में हम लार्जर स्केल में कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तीसरा चौथा चीज है, जो भी फ्रूट्स मिल रहे हैं हमारी क्रियाओं के, कोई काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो कृष्ण भावनामृत में उसका उपयोग करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। स्पेशली जब हम जॉब कर रहे हैं तो मनी का मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनी के माध्यम से, लक्ष्मी के माध्यम से व्यक्ति क्या है, इंद्र तृप्ति करने की प्रयास करता है, क्योंकि उसके माध्यम से वो कर सकता है। और पांचवा है, मैक्सिमाइज कृष्णा टाइम एंड मिनिमाइज माया टाइम। जैसे जैसे हम संसार में समय बिता रहे हैं, हमको देखना चाहिए भगवान के लिए समय कैसे कैसे बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य इंडिया में हम देखते हैं, वो छोटा बच्चा है वो भी अगरबत्ती लगा रहा है, फिर वो कॉलेज में चला गया तभी भी अगरबत्ती लगा रहा है, अब वो जॉब कर रहा है अभी भी अगरबत्ती लगा रहा है। हाँ, 50 साल का हो गया अभी भी उसकी वो ही पूजा है। जैसे आप देखेंगे दुकान में लोग कैसा अगरबत्ती लगाते हैं, जो शॉपकीपर्स रहते हैं, शॉप खोलते ही पहले अगरबत्ती लगाते हैं, उसको चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं। हाँ, इतना फास्ट लगाते हैं वो अगरबत्ती। तो कोई अगरबत्ती लगा रहा है, दिया जला रहा है, लेकिन क्या है कि शुरुआत में वो अच्छा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हमको कृष्णा का टाइम बढ़ाना है, मैक्सिमाइज कृष्णा टाइम एंड मिनिमाइज माया टाइम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हमारा जो जप है हमको कोशिश करना चाहिए, स्पेशली वर्किंग डिवोटीज के लिए इम्पोर्टेंट है, जो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नो क्लटर ड्यूरिंग चैंटिंग। एटलीस्ट हमको जप के लिए ऐसा समय निकालना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा विघ्न ना हो। हाँ, कि जब कर रहे हैं, जब के साथ कुकिंग भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, मतलब एटलीस्ट जब के समय डिस्टरबेंसेस ना हो, मोबाइल आदि ये। तो ये तीनों, ये सारी चीजें क्या है, हेल्प करेंगे हम। तो बलदेव विद्याभूषण इसमें लिखते हैं कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो क्या है, अगर अभी हार्ट इम्प्योर है तो ये जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कैसे करना है, बिना किसी इच्छा के। और ये करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, उस बिना शुद्ध हृदय के ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा। और दूसरा रीजन बता रहे हैं कि इस संसार में क्रिया करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर को भी व्यक्ति बिना क्रिया के मेंटेन नहीं कर सकता है ये। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम कर्म करो, तुम्हारा अधिकार कर्म पे है, तुम्हारे लिए कर्म त्याग से बेटर है, क्योंकि तुम ज्ञान के स्तर पे नहीं हो जिसपे तुम अच्छे से एक्चुअली संसार का त्याग कर सको ये। अब अर्जुन का क्या चिंता है कि अगर मैं कर्म करूंगा तो वापस से भौतिक इच्छाएं भी बढ़ जाएंगी, मैं बंधन में फंस भी जाऊंगा। इस युद्ध के, अभी ये युद्ध के स्टार्ट होने के पहले ही अर्जुन को बहुत, पहले चैप्टर में हम देखते हैं उसको बहुत टेंशन है, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन का ये। तो अब भगवान एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बहुत क्लियरली टू डिफरेंशिएट। तो एक साधारण क्रिया को जो ये संसार में व्यक्ति करता है, जिससे संसार में बंध जाता है वो व्यक्ति, और जो यज्ञ होता है या कर्म योगा है उसको भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें अंतर क्या है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनम् तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, तो भगवान बोल रहे हैं लेकिन तुमको कर्म कैसा करना है, यज्ञ अर्थात। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, यज्ञ का मतलब विष्णु के लिए, विष्णु के लिए तुमको करना है, यज्ञ अर्थात उनके लिए करना है। कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, इस लोक में बाकी जो भी कर्म है अन्यत्र, यज्ञ के अन्यत्र यानी भगवान की प्रसन्नता के अन्यत्र कोई भी कर्म व्यक्ति इस संसार में करता है, कर्म बंधना वो सब बांधने वाले हैं ये संसार में। तो इस संसार में जो लोग हैं अपने कर्मों के कारण बंधे हुए हैं। तद अर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय तद अर्थम, उस अर्थ के लिए तुम काम करो।
मुक्त संगा समाचारा, मुक्त संगा समाचारा। और उस अर्थ के लिए काम करोगे तो क्या है, जो मुक्त हो जाओगे तुम, जो फल का रिएक्शन है वो नहीं बनेगा। ये तो ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्स है, एक में थर्ड चैप्टर का, एक ये एक 3.30, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष में भगवान बता रहे हैं कि वर्क फॉर माई सेटिस्फेक्शन, भगवान बोल रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। क्योंकि यज्ञ जो है, यज्ञ कौन है, यज्ञ तो भगवान विष्णु ही है, यज्ञ पति भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है। यज्ञ अलग अलग होते हैं, द्रव्य यज्ञ 4थे अध्याय में अभी आएगा, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ हैं। लेकिन यज्ञ पति की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होता है जी। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए तुम काम करो, ऐसा है। तो संसार में अगर व्यक्ति कुछ भी चीज कर रहा है, अभी क्रियाशील रहना तो जीव का स्वभाव है, तो अगर वो विम्सिकली वो सोच रहा है कौन ये शास्त्र वगैरह किसने पढ़े क्या है, अपने मन के अनुसार व्यक्ति काम करता है, मनमौजी रहता है, तो ऐसा विम्सिकली काम कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आप उसके लाइफ में बहुत क्लियरली देख सकते हैं वो कैसे बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन उसकी लाइफ का प्रोमिनेंट पार्ट है। WHO ने स्टडी किया कि लोग, पीपल आर हैप्पी, पीपल आर सैड, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द मेंटल स्टेटस ऑफ पीपल, के लोगों की क्या स्थिति है। हाँ, तो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन 90% से ज्यादा उन्होंने बोला कि लोग बोर्ड है, ना हैप्पी है ना सैड है, ज्यादा बोर्ड है, मतलब कुछ है नहीं लाइफ में। तो विम्सिकली व्यक्ति काम कर रहा है शास्त्रों के निर्देश के बिना, तो बंधता भी जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति है वो सोच रहा है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसीलिए तीसरा ऑप्शन क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना है। इससे ना तो हम बंधेंगे ना फ्रस्ट्रेट होंगे, इससे हमको इंक्रीजिंग सेटिस्फैक्शन मिलेगा और भगवान से हम कनेक्ट होंगे। तो ये 3 ऑप्शन। तो एक है विम्सिकली काम कर रहा है, दूसरा है वो कुछ कर ही नहीं रहा है, फुली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन तीसरा व्यक्ति है वो शास्त्र में दिए गए नियम के अनुसार काम कर रहा है। तो यज्ञ क्या है, लोग सोचते हैं यज्ञ मतलब यज्ञ कुंड याद आता है सबको कि उसमें आग जल रही होगी, कुछ ऐसा होगा, वो यज्ञ कुंड होगा। तो यज्ञ का मतलब है कि आप अपने जो रिजल्ट्स हैं वो भगवान को ऑफर कीजिए। तो सैक्रिफाइस इंग्लिश में जो यज्ञ को बोला गया है, तो सैक्रिफाइसिंग सेल्फ इंटरेस्ट फॉर सेटिस्फाइंग इंटरेस्ट ऑफ विष्णु, ये सैक्रिफाइस का डेफिनेशन, कि जो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए हम यूज कर सकते थे वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए जब यूज करते हैं उसको यज्ञ बोलते हैं। जैसे यज्ञ में आपने सुना है घी आदि बहुत सारी चीजें पड़ती थी, तो वही जो घी है उससे हलवा बना के व्यक्ति खुद खा सकता था, अब उसको यज्ञ कुंड में डालना पड़ रहा है, कई लीटर घी जा रहा है उसका। ये तो जिससे वो खुद की इंद्रिय तृप्ति कर सकता था, भगवान की इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वो पॉइंट है। तो यहाँ पे पहली बार अभी तक भगवान ने 7th वर्स है 8th वर्स है बार बार प्रिस्क्राइब ड्यूटी के बारे में बोला है, परपोर्ट में भी आप देखेंगे तो हाँ 3.6 में भी प्रभुपाद ने हिंट किया है। लेकिन वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी का पर्पस क्या है, आप किसी को कार्य करने बोलो तुम ये करो तुम ये करो, वो पूछेगा लेकिन क्यों करो। तो इस श्लोक में पहली बार अभी भगवान बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, ये सब रिपीट करने के बाद वन शुड डू प्रिस्क्राइब ड्यूटी, बट हियर कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग व्हाई दिस श्लोक, क्योंकि जब प्रिस्क्राइब ड्यूटी भगवान के लिए की जाएगी, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो यज्ञ मीन्स विष्णु। तो कर्म कांड में हम देवताओं की पूजा करते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो व्यक्ति की मटेरियल डिजायर है लेकिन वो लीगल वे में पूरा करता है। लेकिन जब कर्म योगा हो जाता है तो कर्म योगा में ट्रांसेंडेंस है, जैसे योगा शब्द आ गया मतलब ट्रांसेंडेंस है, भगवान से कनेक्शन हो गया, अब वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य इसमें लिखा है, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, वेदों का आदेश है यज्ञो वही वह विष्णु। और आप इसका दूसरा पैराग्राफ देखेंगे तो बहुत सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है, इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा,
और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है। योगसु कर्मसु कौशलम, यही कर्म करने की विधि है संसार में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये साइंस है कि हम क्यों काम कर रहे हैं और हमको किसके लिए काम करना चाहिए। तो ये संसार में लोग इतने बिजी हैं। पहले लोग 8 घंटे काम किया करते थे, वो भी मैक्सिमम रहता था। 4 घंटे, अभी चतुर्मास शुरू हो रहा है तो अभी 4 घंटे, 4 महीने तो लोग कुछ करते ही नहीं थे, केवल भजन करते थे। आज की डेट में तो 12 महीने आदमी लगा हुआ है। हाँ, 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी दुखी है। क्योंकि कर्म करने की एक क्रिया है, एक सिस्टम, कैसे व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, तो वो शास्त्रों में दिया गया। तो देखिए इसी पैराग्राफ के लास्ट 4 लाइंस, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अभी तो हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से ना केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अभी तो इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है, जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट है जब व्यक्ति एक थॉटफुली काम करेगा। अब इस संसार में व्यक्ति अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मान के कार्य करता है। तो हर व्यक्ति अपनी बुद्धि लगा रहा है, अच्छा अभी मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा कर लूंगा, फिर अच्छा हो जाएगा सब, फिर मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। ये अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी यहाँ से मैं वहां ट्रांसफर ले लेता हूँ, फिर अच्छा हो जाएगा। कोई घर के पास ट्रांसफर है, किसी का घर से दूर ट्रांसफर है। कोई सोचता है अच्छा मेरा अभी किराए के घर पे रहना हो, मैं परमानेंट मकान में आ जाऊंगा, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। किसी को लगता है मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, एक 4 व्हीलर आ जाएगी, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। ये सब लेकिन उसकी बुद्धि के आधार पे है। लेकिन हमारी बुद्धि भगवान की बुद्धि से ज्यादा नहीं है। भगवान ने ऑलरेडी अपनी बुद्धि लगा के हमको बेस्ट दे दिया है शास्त्रों ने। तो उन्होंने बता दिया है कि संसार में कैसे हम, इस संसार में भी हम अच्छे से रह सकते हैं, कर्म के बंधन में भी नहीं फंसेंगे, और हम भगवान के धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर शास्त्रों के बात पे व्यक्ति को विश्वास होगा तो उसका बहुत टाइम और एनर्जी बच जाता है। और अगर वो अपने दिमाग के अनुसार, उसके मैनिपुलेशन के अनुसार व्यक्ति काम करना चाहता है, तो बहुत मैनिपुलेशन के बाद भी चीजें काम नहीं करती। तो ये शास्त्रों का ये सिद्धांत है। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं ये आर्ट ऑफ डूइंग वर्क है। हाँ, तो गाइडेंस में ये व्यक्ति को करना चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि जो यज्ञ होता है तो उसमें व्यक्ति जो इमीडिएट अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, घी है, द्रव्य है, जो साधारण यज्ञ भी हम देखते हैं, तो उसको भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए वो देता है। तो ये एक कॉमन सेंस है ह्यूमन सिविलाइजेशन का। एनिमल्स का क्या रहता है, जस्ट रिएक्ट करते हैं इम्पल्सिस पे, जो पशु रहते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो प्रेजेंट ग्रेटिफिकेशन है उसको डिले करते हैं फ्यूचर में कुछ बेटर प्राप्त करने के लिए। जैसे स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है तो बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में मुझे हेल्प होगी। ये तो ये ह्यूमन में ये टेंडेंसी है, और यही सेक्रीफाइस का प्रिंसिपल है कि हमको पता है कि हाँ अभी हम प्रेजेंट में ये इंद्रिय तृप्ति को थोड़ा डिले करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, तो बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ये तो जब व्यक्ति कर्म योगा करता है भगवान के लिए, तो भगवान उसके सारे रिएक्शन और सारी चीजें ले लेते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, तो उसके घर के पार उसने देखा कि कुछ बच्चे थे उसकी वॉल पे, उसकी जो बाउंड्री वॉल है उसमें कुछ पेंटिंग कर रहे थे। तो जो ओनर है बाहर आया और एकदम गुस्सा हो गया। उसने बोला अगली बार अगर मैंने तुम लोगों को देखा ये सब करते हुए, हाँ, तो तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगा अगर अगली बार मैंने देखा इसमें दीवार पे कुछ भी उन्होंने तुमने किया तो ऐसा। तो बच्चे डर गए। तो उन्हीं बच्चों में जो सारे मित्र थे, एक ने बोला मैं दीवार पे पेंट करूंगा, और मेरे को ओनर कुछ भी नहीं करेगा। तो बाकी लोगों ने बोला अरे आज हमने जस्ट पेंटिंग स्टार्ट किया था, इतना नाराज हो गया, वो मारने ही वाला था, वो 100% मारेगा। तो चैलेंज लगा लिया इसने, बेट कि मैं दीवार पे पेंट करूंगा, ओनर कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ठीक है, और ये बच्चे ने पेंट किया और ओनर ने भी कुछ भी नहीं, ओनर आया बाहर किसने पेंट किया है देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बोला।
और इसको थोड़ा प्राइस भी दिया। ये जिसने पेंट किया था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये बच्चे ने दीवार पे क्या पेंट किया था? कि दीवार पे पेंट करना मना है। यही लिखा था उसने दीवार पे। क्या लिखा था? दीवार पे पेंट करना मना है। तो ये प्रिंसिपल है यज्ञ का। क्योंकि हम भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो क्रिया से व्यक्ति बनता है, लेकिन क्योंकि भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, भगवान सब नलिफाई कर देते हैं। अब 10वें श्लोक में बताते हैं कि ये जो यज्ञ है, ये सृष्टि की शुरुआत से है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरो वाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वेन एष वोशिष्ठ काम दुख। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि प्रजापति, प्रजापति शब्द यूज हुआ है ब्रह्मा के लिए और विष्णु दोनों के लिए, अलग अलग आचार्यों ने बताया। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, जब ये प्रजा की सृष्टि की गई शुरुआत में, उसी के साथ यज्ञ की सृष्टि हुई। पुरोवाचा, बहुत पहले भगवान बोले हैं, मैं बता चुका हूँ। अनेन प्रसविष्यद्यम, तो यज्ञ की सृष्टि क्यों की है शुरुआत से ही? कि भगवान ने सिस्टम बनाया है कि यज्ञ के द्वारा तुम समृद्धि को प्राप्त करो। एष वा अस्तु इष्ट काम दुख, जो तुम्हारी कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ये तुम्हारी मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करेगा, तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेगा। तो ये सिस्टम भगवान ने बनाया है। हाँ, क्योंकि हम लोग बिना इच्छा के रह नहीं सकते, तो इच्छा सबकी है। अब क्या है, कोई व्यक्ति है उसकी कोई भी इच्छा नहीं है, वो कर्म का त्याग कर सकता, जो बहुत ज्ञान के स्तर पे केवल भगवान के लिए प्रसन्न करना चाहता है, कोई इच्छा नहीं है उसके हृदय में, कोई वासना नहीं है अपने लिए सेल्फिशली। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डिजायर तो है ये, और भौतिक डिजायर भी है। तो भगवान बोल रहे हैं अभी 3.10 से सिस्टम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। 3.9 तक भगवान ने कर्म कैसे करना है वो बताया। अब अगर अर्जुन बोले कि ये जो निष्काम कर्म है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कम कर्म करना इतना इजी नहीं है मेरे लिए, तो भगवान कर्म कांड के लेवल पे आ रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, अच्छा अगर इफ यू कैन नॉट बी विदाउट डिजायर इन एक्शन, देन यू शुड परफॉर्म एक्शन ऑफर्ड टू विष्णु विथ डिजायर। अच्छा अगर तुम बिना इच्छा के नहीं रह सकते और तुम्हारी कुछ तो भोग की इच्छा है, तो तुम भगवान को ऑफर करके भोग करो, ये काम को छोड़ने की जगह। और उसमें भगवान ने श्लोक बताया। तो ये जो यज्ञ की विधि है, ये हमको क्या है, कॉस्मिक यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। आगे पूरा इसका साइंस है, वो आएगा। तो जो वेदों में दिया हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कि मटेरियल वर्ल्ड को भगवान ने ऐसा सृष्टि किया है जिससे कि मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन टू एनकरेज सेक्रीफाइसेस। सो इफ यू वांट समथिंग, डू सेक्रीफाइस। ये प्रिंसिपल है कि आपको कुछ भी प्राप्त करना है, आप सेक्रीफाइस करो, यानी यज्ञ करो। यानी आपको कुछ उसमें, यज्ञ मतलब कुछ आपको उसमें त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग के द्वारा ही हम समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अभी के डेट में पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया है। लोगों को लग रहा है कि संग्रह के द्वारा हम समृद्धि को प्राप्त करेंगे। पहले के देखेंगे आप, जैसे आज की डेट में किसी को अपना कैरियर बनाना है तो वो पढ़ाई करेगा, आईआईटी वगैरह में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, बिजनेस का कुछ करेगा, करेक्ट। पहले के समय में उस लोगों को पता था कि हमको तपस्या करनी है। आप देखेंगे राक्षस है, रावण आदि, हिरण्यकश्यप। तो रावण की मदर ने, उनकी मम्मी ने बोला रावण की, अरे भाई तुम लोग जाओ, अभी बड़े हो, कैरियर बनाओ तुम लोग अपना। तो कहाँ गए वो लोग? किसी आईआईटी वगैरह में नहीं गए, वो लोग जंगल में गए तपस्या करने। उनको पता था यही पहले कैरियर बनाना होता था, कि हम लोग कुछ तपस्या करेंगे, कुछ करेंगे, उससे हमारा कैरियर बनेगा। ये तो ये सिद्धांत है यज्ञ का सिद्धांत। यज्ञ का मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के किसी और के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए जब उसको किया जाता है तो व्यक्ति को कुछ मिलता है, इसको बोलते हैं ये यज्ञ का सिद्धांत। तो कृष्णा कॉन्शियस, एक डिवोटी ने एक बुक लिखी है, कृष्णा कॉन्शियस इकोनॉमी, कृष्ण भावनामृत में जो इकोनॉमिक्स है, तो बताते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की इकोनॉमी कैसी है, वो गिफ्टिंग इकोनॉमी है। तो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। जो क्षत्रिय, क्षत्रिय भी दे रहे हैं, वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जो वैश्य हैं,
वैश्य भी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कमोडिटीज दे रहे हैं। जो शूद्र है वो भी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। तो एवरीवन इज गिविंग। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? एवरीवन वांट्स टू ग्रैब। तो जो यज्ञ का कॉन्सेप्ट है, ये दो रीजन है ये भगवान ने लॉन्च किया है, ये बनाया हुआ है। पहला क्या है? एक्नॉलेजिंग आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। जब व्यक्ति यज्ञ की विधि को समझता है तो उसको ये समझ में आता है कि हम भगवान के ऊपर निर्भर है, हम लोग भगवान के ऊपर निर्भर है। दूसरा क्या है कि ये हमारे सेंसेस और माइंड को रेगुलेट करता है, क्योंकि आपके पास इंद्रिय तृप्ति के बहुत ज्यादा साधन है खाने के लिए, किसी भी चीज के लिए। अब वो क्या है, आपको वो सुख नहीं देंगे, वो दुख देंगे। तो इसीलिए क्या है, जब व्यक्ति यज्ञों के आधार पे उसको ग्रहण करता है तो काफी सारा उसका जो चीज है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज हो जाता है। अब व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, उसमें बहुत सारे द्रव्य यूज हो जाएंगे। ये वही घी व्यक्ति खुद खाएगा, उसको प्रॉब्लम होने लगेगी, उसका कोलेस्ट्रॉल आदि क्या क्या बढ़ जाएगा। तो यज्ञ क्या है, दो चीज करता है, हमको प्रोटेक्शन भी देता है, हमको नरिश भी करता है। और जहां भी यज्ञ आया है, आप ये वाला श्लोक भी देखेंगे, प्रभुपाद जी ने लिखा है संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि ये संसार में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी कलयुग में, बाकी यज्ञ तो हम कर नहीं सकते, तो इसीलिए क्या है, संकीर्तन यज्ञ बोला है। और शुद्धदेव गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर श्लोक कोट किया है 2.4.20, इसमें बहुत सारे पति के बारे में बताया। श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति, धियाम पतिर्लोक, पतिर अधर धरापति, पतिर्गतिश अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सात्वताम पति। तो बहुत सारे पतियों के बारे में बताया है, लेकिन जो भगवान है वो सताम पति। हाँ, फाइनली जो भगवान है उसके पति है। और इसमें एक शब्द आया है यज्ञपति, तो भगवान को ही क्या है, यज्ञपति बोला गया। तो अभी जब हम यज्ञ करते हैं तो भगवान हमारे लिए अरेंजमेंट करते हैं, देवताओं के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। तो कैसे भगवान करते हैं अरेंज, हम देख सकते हैं संसार में। जैसे 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 ही शिशु एक होता है, तो when a child is born there's a milk in the breast of a mother। हाँ, माँ के स्तनों में दूध आ जाता है जैसे ही शिशु होता है। तो किसने इसका अरेंजमेंट किया है? हाँ, भगवान ने उसका अरेंजमेंट किया है। ये तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं, यज्ञ के माध्यम से भगवान इस सारी चीजों का अरेंजमेंट करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ये तात्पर्य दिया है। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, लॉर्ड हैज क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड टू इनेबल द कंडीशन सोल टू लर्न हाउ टू परफॉर्म यज्ञ। भगवान ने भौतिक जगत बनाया है जिससे कि जो बद्ध जीवात्मा है उनको बताया जा सके कैसे ये वो यज्ञ कर सकते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। तो यज्ञ से क्या होगा कि कृष्ण संतुष्ट होंगे, सो दैट वाइल इन द मटेरियल वर्ल्ड दे लिव कंफर्टेबली, जिससे कि भौतिक संसार में भी वो आराम से रह सकें विदाउट एंजाइटी, बिना चिंता के। एंड आफ्टर फिनिशिंग द प्रेजेंट मटेरियल बॉडी दे एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। और ये भौतिक शरीर छोड़ने के बाद वो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। ये तो संकीर्तन यज्ञ प्रभुपाद जी ने बोला है इस कलयुग के लिए। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। अब 3.11 में भगवान बताते हैं कि यज्ञ का सिस्टम आगे, देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेया परमवाप्स्यता। देवान भावयतानेन, अनेना शब्द जो है इसका मतलब है सैक्रिफाइस, यानी यज्ञ के द्वारा। तो हम जब यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, देवान भावयतानेना, देवान भावयता, जो देवता है वो प्रसन्न हो जाएंगे। ते देवा भावयन्तु वा, और वो जो देवता है वो तुमको प्रसन्न करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं तुम यज्ञ करोगे, अनेना मीन्स यज्ञ करोगे, देवान भाव्यता, उससे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ते देवा, और फिर वो जो देव है, भावयन्तु वा, वो तुमको प्रसन्न करेंगे। परस्परम भावयंता, इस तरह जो म्यूचुअल कॉपरेशन होगा, जो सिम्बायोसिस का प्रिंसिपल है साइंस में, श्रेया परम आवश्यकता, तुम क्या है, श्रेय को प्राप्त करोगे। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार यज्ञ करने से तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हाँ, तुम देवताओं को प्रसन्न करोगे यज्ञ करके, देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो देवता है एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स है मटेरियल अफेयर्स के, भगवान ने नियुक्त किए हैं। हाँ, जैसे मिनिस्ट्री होती है अलग अलग इंचार्ज, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उस तरीके से। और देवताओं का प्लेजर और डिसप्लेजर, वो प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे, किस पे डिपेंड है, यज्ञ की परफॉर्मेंस पे।
ये तो इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए। हालांकि सारे यज्ञों के जो फाइनल भोक्ता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं यज्ञपति कौन है? विष्णु है। ये तो डेमीगॉड क्या है? वो इमीडिएट है, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी भगवान है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब हम यज्ञ करेंगे, देवताओं को प्रसन्न करेंगे, तो कोई भी स्केर्सिटी नहीं रहेगी नेचुरल प्रोडक्ट्स की। हाँ, तो यज्ञ करेंगे तो बहुत समृद्धि रहेगी। तो बहुत सारे साइड बेनिफिट है, प्रभुपाद जी बोलते हैं यज्ञ करने के बहुत सारे साइड बेनिफिट है ये। लेकिन अल्टीमेटली क्या है? ये हमको भौतिक बंधन से मुक्त करा देंगे वो चीज। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अन्न के बारे में लिखा है, आहार शुद्धो, सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, शुद्ध भोजन से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है, जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति के मार्ग का चिंतन कर सकता है। ये सब मिलाकर कृष्ण भावना में तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो आगे चल के अभी 3.13 में भगवान भोग लगाने के बारे में, कैसे हमको ऑफर्ड फूड ही खाना चाहिए, बताने वाले हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है, व्यक्ति कैसा अन्न खा रहा है। हमको बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम भगवान को अर्पण करके ही खाएं। ये भक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। जो व्यक्ति अन्न खा रहा है उससे उसकी कॉन्शियसनेस बनती है, कौन व्यक्ति उसको पका रहा है। एनीवेज जो भी उसको पका रहा है, एटलीस्ट हमको भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, ये प्रिंसिपल। तो यहाँ पे सिस्टम बता रहे हैं भगवान, कॉस्मिक कॉपरेशन का सिस्टम कैसे काम करता है। हाँ, कि तुम देवताओं को प्लीज करो, देवता तुमको प्लीज करेंगे और तुम समृद्ध हो जाओगे। तो इसमें क्या है, व्यक्ति एक हायर अथॉरिटी को मान रहा है। और जब व्यक्ति यज्ञ को छोड़ देता है, वो सोचता है मेरे पास पैसे हैं, मैं एंजॉय करूंगा, वहां से ना वो एंजॉय कर पाता है और संसार में भी बन जाता है। तो ये बताते हैं कि इसीलिए क्या है कि साइंस और रिलीजन के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एक वे में। लेकिन क्या है, जो साइंस में जो अभी एथिस्टिक साइंटिस्ट आ गए उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं साइंस शुड बी यूज्ड टू ग्लोरीफाई गॉड। साइंस का उपयोग होना चाहिए भगवान के ग्लोरिफिकेशन में। ये क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ भी एक साइंस ही है। बस अंदर क्या है कि साइंस मैटर के बियॉन्ड उसका रीच नहीं है बहुत ज्यादा, ये। और जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो एंटी मैटर पे काम करता है। तो बहुत सारी चीजें जो हम नेचर में देखते हैं, तो साइंस कई बार बोल देता है या व्यक्ति लोग बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे मैं संसार में आए, हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं आए माँ के गर्भ से, यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन था, पीने के लिए पानी था। तो संसार में जीवित रहने के लिए सबसे इंडिस्पेंसेबल अगर पहली चीज कोई है तो ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो कब तक जीवित रहेगा व्यक्ति। फिर दूसरा इंडिस्पेंसेबल चीज क्या है, वो वाटर। वाटर के बिना कब तक जीवित रहेगा। और तीसरा फूड है, यानी जो खाद्य पदार्थ है। और ये तीनों चीजें हमने प्रोड्यूस नहीं की हैं किसी लाइब्रेरी में, कहीं पे किसी लेबोरेटरी में हमने उसको नहीं प्रोड्यूस किया है, ये हमको प्रकृति के द्वारा मिलती है ये। तो अभी क्या है, लेकिन अंतर इसमें क्या है कि जो भी शास्त्रों में लिखा रहता है, साइंस और शास्त्र का वर्क करने का थोड़ा तरीका अलग है। तो शास्त्रों में क्या है, अभी हम लोगों को कुछ दिखता नहीं है, एक्सटर्नल ग्रॉस सेंसेस, तो हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे आप 5 स्टार होटल्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पे अगर आप हैंड वॉश करना है तो ऑटोमेटिक टैप रहते हैं, जैसे आप हाथ नीचे लाएंगे वो सेंसर से। हाँ, अब कोई नया व्यक्ति पहली बार जा रहा है, सोच रहा है अपने आप तो ऑटोमेटिक चल रहा है नल। हाँ, ऐसे आप एयरपोर्ट पे जाएंगे अपने आप गेट खुल जाएंगे। तो लगेगा वो तो सामने आए, तो वहां सेंसर लगे रहते हैं, वो सेंसर सेंस कर लेते हैं, गेट खुल जाता है। तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि व्यक्ति को उसके पीछे का मैकेनिज्म नहीं पता है। तो साइंस और रिलीजन में ये एक अंतर है कि स्क्रिप्चर्स है वो मैकेनिज्म में ज्यादा नहीं जाते कि कैसे हो रहा है, वो नहीं बताते। दे स्पीक अबाउट द पर्सन कंट्रोलिंग द मैकेनिज्म। जो स्क्रिप्चर है वो हमको बताते हैं कि कौन ये मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा है। और जो साइंस है उसमें मैकेनिज्म में ज्यादा है डिटेल। जैसे प्रभुपाद जी एक बार वेस्ट में गए तो
एक साइंटिस्ट है, तो प्रभुपाद जी उनसे मिले तो उन्होंने 2 मोटी बुक्स दिखाई। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी से बोला कि वी हैव डन PhD, वी हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च हाउ द ग्रास ग्रोस। हमने रिसर्च किया है कैसे जो घास है उसका वृद्धि होता है, वैसे कैसे वो ग्रो करती है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, लेकिन आपने ये बुक जब नहीं लिखी थी तभी भी ग्रास वॉज ग्रोइंग। हाँ, आपने जब बुक नहीं लिखी तभी तो घास ग्रो हो ही रही थी। तो साइंटिस्ट ने बोला, नो, बट if the God doesn't want to know us why the grass is growing, why will he, why will he put the grass? भगवान चाहते कि हम जाने कि कैसे ग्रास ग्रो हो रही है, तभी तो भगवान ने ये घास बनाई है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू आर रिसर्चिंग ऑन हाउ द ग्रास इज ग्रोइंग बट यू फॉरगॉट द पर्सन हु हैज मेड द ग्रास टू ग्रो। तो बोले घास के बारे में तो आप इतना रिसर्च कर रहे हो, पर वो पर्सन का क्या जिसने घास बनाई है। तो ये अंतर है। हाँ, जैसे न्यूटन ने देखा कि बॉल नीचे हो, सेब नीचे गिरा, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिया, लेकिन उससे पहले भी सेब नीचे ही गिर रहा था, न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया। ये तो ये डिफरेंस है। तो साइंस में क्या है, मैकेनिज्म ज्यादा है ये। तो अभी इसलिए हमको इसमें अंतर है, यज्ञ की विधि करने और उसमें क्या है, एक अंतर है। तो जब हम देवताओं को एक्सेप्ट करते हैं तो हम एक हायर अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो शास्त्र में दिया गया है ये। तो एक एग्जांपल दिया गया है। दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर किसी को बिजली चाहिए, हाँ, तो एक तरीका है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड वगैरह में जाके घर पे अपना मीटर लगवाए और बिजली यूज करे। और दूसरा तरीका है जो गांव में यूज किया जाता है, वो कोई भी अपना तार डाल देता है, हाँ, कहीं पे भी कोई बिजली यूज कर रहा है। तो एक लीगल है, एक इलीगल है। जैसे अगर आपको घर पे पानी चाहिए तो आप नगर निगम से पानी का कनेक्शन लीजिए, वो आपके घर तक पाइपलाइन लाएंगे और आपको वहां पे टैप लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है, आपको बिल पे नहीं करना है नगर निगम का। तो इलीगल तरीका क्या है कि ऑलरेडी जिसका पाइप है आपने, हाँ, इलीगल पाइप वहां से खींच लिया और आपने वो उसको ले लिया। तो ये दूसरा तरीका क्या है, ये इलीगल तरीका है ये। तो यही डिफरेंस है। अगर संसार में व्यक्ति बिना यज्ञ के एंजॉय करना चाहता है तो वो क्या है, इलीगल है। तो चेतन चंद को एक आर्टिकल में मेंशन करते हैं कि 15 मई 97 आई थिंक बिल टू नेचर करके एक आर्टिकल आया था साइंस मैगजीन में। तो उस मैगजीन में बताया था एक पर्टिकुलर जगह का उन्होंने स्टडी किया था। तो बताते हैं कि अगर हमको नेचर को बिल देना पड़े, जैसे संसार में हम लाइट जलाते हैं तो बिजली का बिल आता है, हम गैस चलाते हैं तो गैस सिलेंडर का कॉस्ट देना पड़ता है, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल का कॉस्ट है। अगर हमको नेचर को बिल देना पड़े तो उन्होंने कुछ फिगर निकाला, 16 ट्रिलियन से 54 ट्रिलियन डॉलर पर एनम एक साल का। अगर हमको खाना, जो हमको हमारी जो फसल हो रही है, जो सब्जियां हो रही हैं, पानी है, एयर है, अगर हम उसको सब बिल देना पड़े ये। और उसके उसी आर्टिकल में लिखा है कि अगर हमको केवल सन रेस का, हाँ, जैसे हमारे सूर्य बल्ब हम लगाते हैं तो उसका बिल आता है, और एक सूर्य भगवान ने भी आकाश में लगा रखा है, अगर उसका बिल आने लगा, और उन्होंने कैलकुलेशन किया है कि अगर बहुत मिनिमम प्राइस रहता है 5 सेंट पर किलोवाट आवर, इतना सस्ता प्राइस भी होगा, तो उन्होंने जो स्टेट है ओकलहामा, उस पर स्टडी किया था साइंस मैगजीन में, हाँ। तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऐसे उस एरिया पे स्टडी किया, तो एक दिन का बिल उसका $60 बिलियन आए पर डे का बिल, अगर हमको सूर्य का बिल देना पड़े। तो अगर हमको नेचर का बिल देना पड़ेगा तो हम लोग तुरंत बैंकरप्ट हो जाएंगे, तुरंत दिवालिया हो जाएंगे सब लोग, हाँ। लेकिन भगवान की कृपा है कि वो तो हमको कुछ देना ही नहीं पड़ता है, हाँ, तो हम लोग तो कुछ बिल देते नहीं है। तो इसीलिए बताया गया है कि हमको यज्ञ करना चाहिए, नहीं तो क्या है, वो इलीगल हो जाएगा। इसी को 12th श्लोक, लास्ट श्लोक लेके खत्म करेंगे आज। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अपराधेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। तो यही पॉइंट है कि भगवान बोल रहे हैं कि इष्टान भोगा,
तो जब देवता तुमसे प्लीज हो जाएंगे, यज्ञ भाविता, जब हम यज्ञ करेंगे देवता उस यज्ञ से प्लीज हो जाएंगे। दास अंते, तो वो हमारे ऊपर हमको देंगे इष्टान भोगान। इष्टान भोगान मीन्स जो हम एंजॉय करना चाहते हैं, ईस्ट मीन्स जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट है, भोग के लिए जो हमको पदार्थ चाहिए वो हमको देंगे। यार दत्तान भोगान, उन पदार्थों को जो एंजॉय करता है, अपराधेभ्यो, बिना देवताओं के दिए हुए, स्तेन एव सा, वो चोर है। स्तेन मीन्स चोर है वो। तो भगवान क्या बोलते हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास यंते यज्ञ भाविता, यज्ञ भाविता, यज्ञ से प्रसन्न होके दास यंते, वो हमको देंगे, देवा जो देवता है, क्या इष्टान भोगान, जो भी हमको भोग करने के लिए सामग्री की अपेक्षा है वो हम भगवान हमको देंगे, देवता हमको देंगे। पहले लोग यज्ञ करते थे उससे बरसात होती थी। साइंस में अभी ऑलरेडी रिसर्च किया है कि जब यज्ञ करते हैं उससे एक केमिकल निकलता है जिससे क्लाउड्स बनते हैं, ये रिसर्च हो चुका है। तो लोगों को विश्वास था, तो उस तरीके से वो हमको भोग की सामग्री देंगे। लेकिन तैर दत्तान अपराधेभ्यो, उनके दिए बिना, उनके दिए बिना अगर हम यो भूनते इंजॉय करेंगे, हाँ, उनसे प्राप्त किए बिना एंजॉय, तेन एवसा, तो वो क्या है, चोर है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि अगर किसी को काम, अगर किसी को भौतिक इच्छाएं भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भगवान के लिए, भगवान के सिस्टम के अकॉर्डिंग भौतिक इच्छा को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान यज्ञ की साइकिल को बताएंगे आगे कि यज्ञ का ये सिस्टम है जो भगवान ने बताया। यज्ञ के सिस्टम को व्यक्ति जब फॉलो करता है तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए वो धीरे धीरे डिटैच हो जाएगा उस, वो सारी चीजों से। ये तो अगर हम लाइट यूज करते हैं तो हमको बिल देना पड़ता है, वाटर यूज करते हैं तो बिल देना पड़ता है। इसी तरह हम सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, लेकिन हमको कोई ऐसा बिल तो नहीं आ रहा है प्रिंट आउट बिल का। तो वो बिल हम कैसे देते हैं, सेक्रीफाइस के द्वारा। तो जो यज्ञ का सिस्टम है क्या है, बिल पे करने का सिस्टम है। अब संसार में जैसे आपने बिजली, अब आपके घर में आपने 3 महीने से बिजली का बिल पे नहीं किया, तो या तो आपको नोटिस आ जाएगा, या तो बिजली बंद हो जाएगी, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर आप कुछ और इलीगली बिजली ले रहे हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह अगर हम यज्ञ का बिल नहीं देंगे तो हमारे को भी पनिशमेंट मिलेगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। कैसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, वी विल बी बॉर्न अगेन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बार बार आना पड़ेगा। इसीलिए ये सिद्धांत है। फाइनली सारी चीजें हैं 18.66 तक लाने के लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, लेकिन ये उसके लिए एक सिस्टम है। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं देवताओं के दिए बिना अगर कोई उपयोग करता है तो वो चोर है। हाँ, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई बिजली नहीं ले रहा है, तार लगा के बिजली यूज कर रहा है, मतलब वो चोर है। यही सिद्धांत है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में 7-8 लाइंस बिलो, अन्य अनेक वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि उस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो भगवान ये जो देवता है ये भी हमको ये सब क्यों देते हैं, अच्छा भोजन या अच्छी सारी चीजें, खाद्य पदार्थ, जिससे कि हम लोग स्वस्थ रहें और भक्ति में लग सके। यदि, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है, यदि हम जीवन के उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते रहेंगे, हाँ, तो ये भगवान का उद्देश्य नहीं है। हाँ, इसी के बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है तो निश्चय ही हम चोर हैं, और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं रहता। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर कोई चोर है तो वो क्या सुखी रह सकता है? तो इस संसार में आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति ने चोरी किया है उसके मन में हमेशा टेंशन रहता है। विदुर नीति में धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं मेरे मन में बड़ी चिंता है,
तो वहां पे विदुर बताते हैं, 3-4 लोगों के बारे में बताते हैं। हाँ, कोई रोगी है, उसमें से एक क्या है जिसने ऋण लिया है, और एक बताते हैं जो चोर है। ये हमेशा चिंता में रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कर्जा लिया है, टेंशन रहता है कि नहीं? आज की डेट में तो हर कोई कर्जा लेके ही चला रहा है गाड़ी अपनी, वो भी एक सिस्टम हो गया। लेकिन हमेशा उसको चिंता रहती है, तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।